बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ अभी ना ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूएचएस में आ चुका है। यूनिवर्सिटी की काफ़ी एग्ज़ाम मैंने देखे हैं पास्ट, उसके अंदर आया हुआ है। तो बिना किसी समय को गवाए, टाइम को गवाए, मैं इनको आपको ईजीएस्ट भी है, बहुत ईजी है। आपने पहले सबसे पहले ना अगर ये क्वेश्चन आए तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है, ठीक है। आप लिखेंगे वेल डिफाइंड एनाटॉमिक फंक्शनल एंड सर्जिकल सेक्टर ऑफ लंग। वेल डिफाइंड एनाटॉमिकल फंक्शनल प्लस सर्जिकल सेगमेंट। ओ माय गॉड, मेरी ऑनलाइन क्लास शुरू होने लगी है, 1 बजे। चलें कोई बात नहीं, ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। सेगमेंट ऑफ लंग्स ओके हो गया। अब इसको क्यों ज़रूरत पेश है ये सेगमेंट में लंग्स को डिवाइड करने की? देखें, खुदा ना खास्ता लंग कैंसर हो गया ना कहीं भी, तो सर्जन क्या करता है, ब्रोंकोस्कोपी करता है, ठीक है, चेस्ट एक्सरे करता है। उसको जो लोब नज़र आता है ना, उसे हमने लोब्स को डिवाइड किया हुआ था, फिर वो उस लोब्स को ना काट देते हैं, सिर्फ एक लोब को काट देते हैं। वेल डिफाइंड एनाटॉमिकल, उसकी एनाटॉमी देखते हैं, फंक्शन उसका देखते हैं, और सर्जिकल सेगमेंट यानी सर्जरी के वक्त वो रिमूव जो करना होगा, इस वजह से इसको हमने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ। देखिए राइट के अंदर हमें पता है 3 जो है ना वो लोब्स होते हैं, 2 फिशर होते हैं। लेफ़्ट के अंदर 2 लोब होते हैं, 1 फिशर होता है, ठीक है। तो हम इसी लिहाज से ना पहले मैं राइट का लिखता हूँ, फिर लेफ़्ट का लिखता हूँ, ठीक है। राइट लंग, ठीक है। आपने हेडिंग सेम इसी तरह देनी है। राइट लंग में पहले लिखना है आपने अपर लोब, 3 लोब थे मैंने बताया है। उसके बाद लिखेंगे आप मिडल लोब, उसके बाद आप लिखेंगे लोअर लोब। अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया, हर ख्वाह वो राइट है या लेफ़्ट है, 10 सेगमेंट में आपने डिवाइड करना है। कितने? 10 सेगमेंट में आपने डिवाइड करना है। अपर और लेकिन लोब का थोड़ा फ़र्क होगा, तो इसके अंदर डिवाइड करना है। अपर लोब में आपने डालने हैं 3, मिडल में डालने हैं 2, और आखिरी में डालने हैं 5। 5 और 2 7 और 3 10 पूरे हो गए। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जिस तरह याद किया था ना, अपर के लिए मैंने याद किया था आपा, ए पी ए। आपा में आता है एपिकल, पोस्टीरियर और एंटीरियर। देखिए अगर आपने निमोनिक ना बनाया तो ये आपके लिए वो बाले जान मान जाएगा, और एमसीक्यूज़ में आपको उठा उठा के मारेगा। मिडल में क्या था, मैंने किया था, एक गांव का अक्सर नाम होता है एमएल, ठीक है, तो मैंने वहीं से याद किया था। एक था लेटरल और एक होता है मीडियल। ओके हो गया, लेटरल और मीडियल। अब लोअर लो में मैंने क्या कहा था, ये हमें पता है कि समा न्यूज़ एक चैनल है, तो मैंने कहा था समा, वहाँ पे जाके लिपसिंग होती है, तो समा लिप LP, ठीक हो गया। अब कैसे होगा, सुपीरियर SUPER सुपीरियर, मीडियल, ठीक हो गया। उसके बाद ये लिखेंगे एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर। इजी हो गया। अब सुपीरियर को छोड़ के आपने सबके साथ क्या लिखना है, बिजेल। बिजेल ये लाजमी आपने लिखना है, नहीं तो इसके मार्क्स काट जाते हैं। मेरे कटे थे इसके अंदर, बेजेल के अंदर। ओके हो गया। अब मैं लेफ़्ट लंग के ऊपर आ रहा हूँ जल्दी से, बिना किसी टाइम को गवाए। लेफ़्ट लंग, लेफ़्ट लंग में क्या होगा, आपने हमें पता है कि 2 लोब होते हैं, उसी तरह आपने लिखना है अपर लोब और लोअर लोब। ओके हो गया। हमने 10 में डिवाइड करना है, तो 5 इसके अंदर डालने हैं और 5 इसके अंदर डाल देने हैं, ठीक है। अब उसके अंदर वही है अपा APA, अपा एंटीरियर, पोस्टीरियर, और अगर आप पहले वाले को आप एपिकल लिखा करें पहले ना, जिस तरह यहाँ पे एपिकल लिखा हुआ है, एपिकल और फिर पोस्टीरियर और फिर एंटीरियर लिखे, ठीक हो गया। अब इसके 2 रह गए हैं, वो मैं ऐड पे बता देता हूँ। लोअर लो में सेम उसी तरह समा लिप, SMA समा LP, सुपीरियर, मीडियल, एंटीरियर, लेटरल, और लिप है ना P है तो पोस्टीरियर। पहले वाले को छोड़ के बाकी सब के साथ क्या लिखना है, बेजेल।
8 हो गए, 2 रह गए। हमें पता है कि लेफ़्ट लंग के ऊपर जो होता है ना वो कार्डिक नॉच होती है और लिंगुला होता है। उसकी वजह से लैटरल और मीडियल बॉर्डर नहीं बन पाते। क्या बनते हैं? सुपीरियर और इन्फीरियर बॉर्डर बनते हैं। एस पी से मैंने याद किया था, एस पी एक आता था ना AR1 न्यूज़ पे, एस पी मूसा, वहाँ से मैंने याद किया था एस पी। यहाँ पे लिखेंगे सुपीरियर, क्योंकि ये लिंगुला की वजह से हुआ है ना, तो सुपीरियर लिंगुलर आप लिखेंगे। ठीक हो गया। और सॉरी एस पी कह रहा हूँ, एस आई पुलिस का एक होता है ना, SI ऑफिसर। ठीक है, ये एक तो मिक्स हो जाता है मेरे से, पता नहीं क्यों आज मिक्स हो गया। SI है, पुलिस में एक ओहदा होता है SI, वहाँ से मैंने याद किया हुआ है। सुपीरियर लिंगुलर और इन्फीरियर लिंगुलर, सुपीरियर का उल्ट इन्फीरियर ही होती है ना, तो इन्फीरियर लिंगुलर, क्योंकि ये लिंगुला वाली सरफेस पे होता है तो इसलिए हमने लिंगुलर कहा। ठीक है। अब अगर मैं लंग्स को दिखा दूँ, चले मैं BD से आपको दिखा देता हूँ, आपको सारे का सारा। ये देखें, ये उसने बनाया हुआ राइट लंग। कुछ को अच्छा नहीं समझ आती तो मैं इसीलिए मैं डायग्राम के ज़रिए दिखा देता हूँ। और ये उसने दिखाया हुआ है लेफ़्ट लंग। ठीक है। अब पहले उसने नाम इसको डिवाइड किया हुआ है कि ये देखें, 1 2 3 नंबरिंग दी हुई है, 4 5 6 7 8 9 10। 1 एपिकल, 2 पोस्टीरियर रेड वाला, ठीक है, 3 पे एंटीरियर, ये वाला एंटीरियर आ गया, 4 पे लेटरल, ये वाला लेटरल, 5 पे जो है वो मीडियल, 5 वाला मीडियल। ये साइड से दिखा रहे हैं इसलिए आपको महसूस होगा। ठीक है। 6 वाला वो कह रहा है सुपीरियर, 7 वाला जो है ना वो मीडियल, 8 वाला जो है एंटीरियर, 9 वाला जो है ना वो लेटरल, 10 वाला पोस्टीरियर। थोड़ा तिरछा करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए आपको थोड़ी समझ में मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ये डायग्राम बनाएं और क्लियर कर दें। अब लेफ़्ट लंग पे आ जाएं। लेफ़्ट लंग पे फर्स्ट वाला क्या है? एपिकल, सेकंड वाला पोस्टीरियर, थर्ड वाला एंटीरियर, 4 वाला सुपीरियर लिंगुलर, 4 लिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे लिंगुलर सरफेस नहीं बनाई, लंग्स को काट गई है इसलिए। 5 वाला इन्फीरियर लिंगुलर नज़र आ रहा है, सुपीरियर लिंगुलर कटने के दौरान वो चला गया साथ ही। 6 वाला सुपीरियर, 7 वाला मीडियल वेजेल, 8 वाला है एंटीरियर, 9 वाला लेटरल, 10 वाला पोस्टीरियर। आप ये देखें, पहला एपिकल, दूसरा पोस्टीरियर, तीसरा एंटीरियर, ये सारे का सारा उसने सेगमेंट में डिवाइड किया। ये वाला जो है ना हॉरिजेंटल फीचर्स हो गया, ये वाला हो गया ओब्लीक फीचर्स। ओके हो गया। इसने इसको 3 डिवाइड में कर दिया। अपर ये वाला लोब हो गया, ये हो गया मिडल लोब, ये वाला हो गया, और लोअर लोब ये वाला हो गया। आपने सिर्फ ये लोब्स दिखा के अंदर क्रॉसिंग करके और उनके सेगमेंट बना देने हैं बस। एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को आता है। इसके अंदर क्या बनाना है? एक ओब्लीक फीचर बस यूं करके बना देना है, ये वाला जो अपर लो में डिवाइड करता है लेफ्ट लंग को और लोअर लो में डिवाइड करता है। ओके हो गया। अपर में 5 बना देने हैं खाने, लोअर में भी 5 बना के ख़त्म कर देनी है हर चीज़। होप सो आपको समझ आ गई होगी, और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। इसके अलावा वो कहता है इन्फेक्शन ऑफ ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू इट हो गया, ट्यूबरकुलोसिस और ब्रोंको कार्सिनोमा में स्प्रेड होता है। वो कह रहा है अगर इन्फेक्शन हो जाए ना तो वो सेगमेंट के अंदर अंदर रह जाता है, ठीक है। लेकिन अगर TB हो जाए, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से, या फिर कोई कैंसर हो जाए जो मैलिग्नेंट हो, बिनाइन ना हो, मैलिग्नेंट कैंसर, तो वो क्या करेगा? अपनी जड़ें इधर भी करेगा। TB का अगर वो बैक्टीरिया है वो स्प्रेड करता है तो वो इधर भी स्प्रेड करेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ओके हो गया। तो ये सारे का सारा इन्फेक्शन हो गया। उसके बाद सेगमेंटल रिस्ट्रिक्शन हो गया। वो कह रहा है हमें ब्रोंकोपल्मोनरी ट्रीज़ की क्यों स्टडी करनी है, क्यों हमें सेगमेंटल रिसेक्शन करनी पड़ जाए, विजुअलाइजिंग दी ब्रोंकाई होगा, ब्रोंकोस्कोपी के ज़रिए वो कह रहा है डॉक्टर्स ज़रात करती हैं अपनी, वो सारे का सारा। उसके बाद वो कह रहा है कि पोस्टल ड्रेनेज एक इम्पोर्टेंट है। ये देख रहे हैं आप, अगर मोस्टली जो है ना वो, हाँ एक बात समझ लें, ये इंपॉर्टेंट जो बात है, जहाँ पे ये जो ट्रैके डिवाइड होती है ना, यहाँ पे कार्टिलेज होती है जिसे हम कहते हैं कैरिना, ठीक है, ये इसको राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है। अब अगर हम दरमियान से काटें ना तो जो राइट वाला जो होता है ना वो बनाता है मिड लाइन के साथ 25 डिग्री का एंगल, इंपॉर्टेंट है, MCQs में हमेशा आएगा। लेफ़्ट वाले में 45 डिग्री का, मतलब यूँ अगर आ रही है ट्रैकिया तो लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा मुड़ेगी, राइट साइड पे कम मुड़ेगी। तो कम मुड़ेगी मतलब 25 डिग्री का बना रहा है और यहाँ पे 45 डिग्री का। अब अगर किसी बच्चे ने कॉइन खा लिया है तो उसकी सांस वाली नाली में चला गया है, ठीक है, तो वो क्या होगा?
हम उसे राइट लंग में एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि राइट वाला ज़्यादा लॉन्ग है, सिक्के ग्रेविटी की वजह से राइट की तरफ जाएगा। लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा मोड़ बना हुआ है ना, तो लेफ़्ट में जाना पसंद नहीं करेगा कोई भी, अगर दाना वगैरह चला गया या सिक्के वगैरह अमूमन कॉइन्स चले जाते हैं इस वजह से। तो ये 45 डिग्री अगर ये 25 डिग्री, इन्फेक्शन भी मोस्टली राइट में जाता है। बैक्टीरिया को जो है ना आसानी वाला रास्ता ढूंढता है, तो राइट में कम मोड़ है इसलिए वो राइट में जाएगा। अब पोस्टल ड्रेनेज में क्या कह रहा है, अगर इन्फेक्शन हो गया ना राइट में, मैंने क्या ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो हम पेशेंट को देखें लेफ़्ट साइड पे लिटा के, ठीक है, उसे कहते हैं कि खांसी करो। तो यहाँ से जनाब ये स्किन है राइट साइड हो गया, ये लेफ़्ट साइड है, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे हमने उसे लिटाया, राइट में क्योंकि इन्फेक्शन था, तो यहाँ पे जो लंग्स का सारा के सारे इन्फेक्शन से खांसी करें तो ग्रेविटी की वजह से ये ऊपर आ जाएगा, बलगम वगैरह, और बलगम ये जना गले से वो मुंह से बाहर निकाल देगा। इसे हम कहते हैं पोस्टल ड्रेनेज। कैरिना इज़ ए ट्रैकिया सेंसिटिव एरिया, ये वाला यहाँ पे। व्हेन पेशेंट इज मेड ऑन हर लेफ्ट साइड पे, सेक्शन ऑफ राइट ब्रोंकियल फ्लो टूवर्ड्स द कैरिना, फ्लो बैकवर्ड टूवर्ड कैरिना आता है, ठीक हो गया। और इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को स्टिमुलेट करता है, कफ रिफ्लेक्स, बंदे को खांसी आती है और स्पूटम जो होता है ना वो बाहर निकल आता है, इसे हम कहते हैं पोस्टल ड्रेनेज। इसमें यही इंपॉर्टेंट बात है। बाकी वो पेशेंट है डिफ़िकल्टी इन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, भी ये एस्थमा का बता रहा है। इसके अंदर फिर हम क्या कहते हैं, क्योंकि एस्थमा के अंदर जो है ना वो बेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, बंदे को सांस नहीं आता, हवा जो है ना वो लंग्स के अंदर रह जाती है नीचे, और ऊपर से जनाब ये सारे का सारा बंद हो जाता है ये वाला। तो हम उसे पैरासिम्पथेटिक जो कोई भी है ना, सिम्पथेटिक जो होती है ना, उसका क्या काम है कि लंग्स की ओपनिंग करवाना ताकि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन अच्छी हो। तो हम उसे सिम्पथेटिक ड्रग देंगे जिसके अंदर एपिनेफ्रीन आती है, तो उसकी वजह से सिम्पथेटिक ड्रग देंगे तो वो थोड़ी सी खुल जाएगी और सांस इजीली आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एपिनेफ्रीन देते हैं। उसके बाद एस्कल्टेशन ऑफ लंग्स हो गया, तो वो कहता है वो दोनों साइड से एस्कल्टेट किया जाता है बैक से, फोर्थ रिब के ऊपर बोथ साइड में किया जाता है। लोअर लो वो कह रहा है कि बेस्ट हेयर होता है, ये पीछे जो मैंने ट्रायंगल ऑफ एस्कल्टेशन आपको अपर लिम में बताई, अगर वो वीडियो पड़ी हुई है चैनल के ऊपर वो देख सकती हैं आप, उसका मैंने समझाया था ट्रायंगल ऑफ एस्कल्टेशन में। अगर मैं आपको दोबारा बता दूँ तो ट्रायंगल ऑफ एस्कल्टेशन में मैंने बताया था कि मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर ऑफ द ट्रेपीजियस हो गया, ठीक हो गया, और यहाँ पे जनाब देता है स्कैपुला, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस और सुपीरियर बॉर्डर ऑफ दी लेटिसमस डार्साई। इनके दरमियान एक ट्राइंगल बनती है जिसे हम कहते हैं ट्राइंगल ऑफ एस्कल्टेशन। ये 6 से 7 इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर होती है, ठीक हो गया, या रिब होती है और 6 इंटरकोस्टल स्पेस होती है इनके दरमियान। वहाँ पे हम हेयर करते हैं डॉक्टर हजरात, क्योंकि वहाँ पे कोई बड़ा मसल नहीं होता, सिर्फ रिब्स वगैरह ही होती हैं। तो इसे हम कहते हैं ट्रायंगल ऑफ एस्कल्टेशन। आपने देख लेनी है, इसकी बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक नंबर ट्रायंगल ऑफ आर्मपिट वो भी इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर क्वेरी तो काइंडली मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। मेरे लिए दुआ करें, आप अपने लिए दुआ करें, अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी से मिले। थैंक यू सो मच अगेन।